जय हिंद बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैटर एंड मैग्नेटिज्म, चुंबकीय पदार्थ। मैटर एंड मैग्नेटिज्म, मैटर एंड मैग्नेटिज्म, इसे क्या कहते हैं हिंदी में? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग है चुंबक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। अच्छा, चुंबक का जो डिस्कवरी हुआ था 600 ईसा पूर्व में हुआ था। 600 ईसा पूर्व में मैग्नेशिया नामक आइलैंड पे हुआ था। कुछ भेड़ चरवाहा थे जो बकरी चराने गए थे, तो वो जो शूज पहने थे उसमें लोहे की कील लगी थी। तो जब वो कहीं कहीं जब वो चल रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं पैर उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि उनके पैर को कोई खींच रहा है। तो बाद में जब वहां पे खोदा गया, वहां पे पुरातत्व वालों को बुलाया गया, वहां पे खोदा गया, देखा गया कुछ काले काले वहां से पदार्थ प्राप्त हुए और जो लोहे के छोटे छोटे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। ये बात एनसीईआरटी में लिखा है। तो लोहे के छोटे छोटे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे और इसी आकर्षण के कारण इनका नाम क्या पड़ा? चुंबक। वो मैग्नेशिया नामक आइलैंड पे प्राप्त हुआ, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया? मैग्नेट नाम दिया गया। तो मैग्नेट जो है वो मैग्नेशिया नामक आइलैंड से इसका नाम रखा गया। कहाँ प्राप्त हुआ था ये प्राप्त हुआ था मैग्नेशिया नामक आइलैंड पे। तो मैग्नेशिया नामक आइलैंड पे प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका नाम मैग्नेट रखा गया। और लोहे के वो छोटे छोटे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? चुंबक। अच्छा, अगर चुंबक को देखा जाए, चुंबक दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक प्राकृतिक चुंबक होता है, और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। दूसरा क्या होता है? कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक को नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, इसे नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, और इसे आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। इसे प्राकृतिक चुंबक को नेचुरल मैग्नेट और कृत्रिम चुंबक को आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक उस चुंबक को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, और कृत्रिम चुंबक उस चुंबक को कहते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होता है। उसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम चुंबक। तो बेसिकली इसमें हमें कृत्रिम चुंबक के बारे में पढ़ना है, प्राकृतिक चुंबक के बारे में नहीं पढ़ना है। कृत्रिम चुंबक में एक चुंबक होता है जिसे छड़ चुंबक या बार मैग्नेट कहते हैं। तो हमें इस चैप्टर में बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग है बार मैग्नेट, छड़ चुंबक। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार मैग्नेट। अच्छा, छड़ चुंबक इस प्रकार का होता है। इसका एक पोल N होता है, दूसरा पोल क्या होता है? S। एक पोल N होता है, दूसरा क्या होता है? S। N को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसे उत्तरी ध्रुव, और इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। ये इसका क्या है? सेंटर है। ये क्या है? इसका सेंटर है। अच्छा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो पोल पे ज्यादा होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगा। और जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो नॉर्थ पे ज्यादा होता है, मतलब ये इस वाले पोल पे ज्यादा होता है और इस वाले पोल पे ज्यादा होता है। बीच में क्या होता है? कम होता है। जिसे हिंदी में चुंबकीय प्रबलता कहते हैं। जो चुंबकीय प्रबलता होता है वो कहाँ होता है? पोल पे अधिक होता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? बार मैग्नेट।
इसका एक पोल नॉर्थ होता है, दूसरा क्या होता है, साउथ होता है। अगर इसमें बात किया जाए, दूसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं, किसी चुंबक का जहां तक प्रभाव होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक का जहां तक प्रभाव होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र हम इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे ये N है या ये S है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, अगर चुंबकीय क्षेत्र को बार मैग्नेट से देखा जाए तो बार मैग्नेट में चुंबकीय क्षेत्र ये N से निकलती है और S में प्रवेश करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से निकलती हैं। अगर यहाँ पे हम कंपास रखें तो नॉर्थ से इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे इस प्रकार से। ऐसे यदि हम इसे मिला दें तो ये क्षण चुंबक की वजह से क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र। क्षण चुंबक के कारण क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा क्षण चुंबक के जो क्षण चुंबक में या बार मैग्नेट में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नॉर्थ से निकलता है, कहाँ पे एंटर करता है, साउथ में, और अंदर ही अंदर ये कहाँ जाता है, साउथ से नॉर्थ। अंदर ही अंदर ये कहाँ जाता है, साउथ से नॉर्थ। यही कारण है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या बनाती है, बंद लूप बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या बनाती हैं, बंद लूप, क्योंकि ये नॉर्थ से निकलती हैं और कहाँ एंटर करती हैं, साउथ में, और अंदर ही अंदर ये साउथ से कहाँ ट्रेवल करती है, नॉर्थ। तो इस चैप्टर में हमें बार मैग्नेट के बारे में ही पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में कुछ पॉइंट पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। हमें इसमें पढ़ना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि क्षण चुंबक रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि क्षण चुंबक हो, क्षण चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण, इसमें हमें पढ़ना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। इसमें हमें पढ़ना है धारावाही परिनालिका तथा क्षण चुंबक में समानता। धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका तथा क्षण चुंबक में समानता। धारावाही परिनालिका तथा क्षण चुंबक में समानता, इसमें हमें कुछ थ्योरी, ये चैप्टर ही पूरा क्या है, थ्योरेटिकल है। इसमें हमें चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और लव चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ऐसे कई टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो पहले हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र, तो
चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी चुंबक का प्रभाव होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। इसे एक प्रकार से और परिभाषित कर सकते हैं कि वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक को लटकाने पर वह स्वतंत्रता पूर्वक नॉर्थ और साउथ की तरफ या उत्तरी और दक्षिणी की तरफ घूम जाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। अगर कहीं ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड बना है कि नहीं, तो उसमें हम क्या लटकाएंगे? एक में बार मैग्नेट लटकाएंगे। तो बार मैग्नेट क्या होता है? घूम के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की तरफ आ जाता है। तो इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं। वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक को या इसे हम या वह क्षेत्र जिसमें किसी द्विसूचक यंत्र भी लिख सकते हैं या बार मैग्नेट लिखें। ये क्या है? ये क्षण चुंबक है। क्षण चुंबक। कहीं कहीं लिखा होता है द्विसूचक यंत्र, जो एक कंपास होता है जो क्या करता है? दिशा बताता है। तो कंपास भी लिखा रहता है और क्षण चुंबक रहता है, क्षण चुंबक भी लिखा रहता है। वह क्षेत्र जिसमें किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की तरफ स्वतंत्रता पूर्वक वह क्षेत्र जिसमें किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की तरफ घूम जाती है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो वह क्षेत्र जिसमें किसी क्षण चुंबक को लटकाने पर या कंपास को लटकाने पर वह स्वतंत्रता पूर्वक किधर घूम जाए? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। या तो इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव होता है, वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जैसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम एक आवेश मानते थे, धन परीक्षण आवेश। एक इमेजिन करते थे धन परीक्षण आवेश का, और किससे मानते थे? क्यू नॉट को। धन परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे एक स्वतंत्र नॉर्थ पोल की कल्पना करते हैं। जैसे वहां पे हम धन परीक्षण आवेश की कल्पना कर रहे थे, वैसे यहाँ पे हम एक स्वतंत्र नॉर्थ पोल की कल्पना करेंगे, स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। ये बराबर होता है एफ एम बटे स्मॉल एम पे। ये बराबर किसके होगा? आई बराबर एम बटे एफ एम बटे स्मॉल। अच्छा, स्मॉल एम क्या है? ये है चुंबकीय प्रबलता।
ये क्या है, चुंबकीय प्रबलता नॉर्थ पोल की। तो नॉर्थ पोल पर जितना बल लगे चुंबकीय बल, वही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर नॉर्थ पोल की चुंबकीय प्रबलता क्या होगी, स्मॉल m। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में नॉर्थ पोल पर जितना फोर्स लगता है वही उस बिंदु की क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो परिभाषित कैसे करें, जिसे वहां पे हम परिभाषित करते थे कि विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में किसी नॉर्थ पोल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, उस बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र क्या होता है, एफ एम बटे एम। एम क्या है, एम जो है ये उत्तरी ध्रुव की क्या है, ये चुंबकीय प्रबलता। ये उत्तरी ध्रुव की क्या है, चुंबकीय प्रबलता। और एफएम क्या है, यह है चुंबकीय बल। और ये क्या है, आई क्या है, आई है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये चुंबकीय बल है, ये उत्तरी ध्रुव की चुंबकीय प्रबलता है, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। तो वहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे हम धन परीक्षण आवेश माने थे, वैसे यहाँ पे हम क्या मानेंगे, नॉर्थ पोल जिसकी चुंबकीय प्रबलता कितनी होगी, स्मॉल एम। अगर हमें कहीं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करना है तो हम वहां पे क्या रखेंगे, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जिधर भागेगा उधर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जैसे नॉर्थ पोल यहाँ रखे, नॉर्थ पोल अगर इधर भागेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी, अगर नॉर्थ पोल इधर भागेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी। कहने का मतलब ये है कि जिधर नॉर्थ पोल जाएगा उधर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जैसे वहां पे हम पढ़ते थे, जिधर धन परीक्षण आवेश जाएगा उधर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। सेम टू सेम यहाँ पे जिधर उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल जिधर जाएगा उधर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, जिसे हम वहां पढ़े थे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम कैसे परिभाषित किए थे कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार से खींचा जाता है, जैसे एक क्षण चुंबक है, बार मैग्नेट, अभी हम बताए भी थे इसको, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये क्या है, इसका साउथ पोल। तो यहाँ पे कंपास रख रख के हम आराम से चुंबकीय बल रेखाएं खींच सकते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से होती हैं। इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। ये नॉर्थ से निकलती हैं और इंटर कहाँ करती हैं, साउथ में, और अंदर ही अंदर ये साउथ से कहाँ जाती है, नॉर्थ में। अंदर ही अंदर कहाँ जाती हैं, साउथ से नॉर्थ में। तो इसे ही क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाओं का या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो सोर्स होता है वो नॉर्थ पोल, और जो जहां पे ये समाहित होती है उसे क्या कहते हैं, साउथ पोल। अंदर ही अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाती हैं। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या बनाती हैं, एक बंद लूप बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या बनाती हैं, एक बंद लूप। इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए
चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को खींची गई काल्पनिक रेखा को चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छा, चुंबकीय बल रेखाओं के निम्न गुण हैं। एक एक गुण हम पढ़ते हैं। पहला गुण है, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हैं। पहला गुण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, जो भी हम बता चुके हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, ये भी हम बता चुके हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जहां दूर दूर होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। जिसे भी हम क्षण चुंबक में पढ़े थे, ये इसका एन पोल है, ये इसका क्या है? एस पोल। ये इसका यन है और ये क्या है? इसका यस। तो नॉर्थ से निकलती है, कहाँ जाती है? साउथ में। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास में, यहाँ तीव्रता अधिक होगी, यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे तीव्रता कम होगी। चौथा क्या है? क्षण चुंबक में ध्रुवों पर चुंबकीय प्रबलता अधिक होती है। ध्रुवों पर इसलिए अधिक होती है क्योंकि यहाँ फील्ड लाइन क्या होती है? पास पास होती है। और यहाँ पे कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन दूर दूर होती है। तो चार गुण ये हो गए। अब इसके हम एक दो गुण और पढ़ लेते हैं। तो पांचवा पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि वे काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगा, और एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचना संभव नहीं है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। छठवां पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखाएं यदि एक ही दिशा में हों और प्रत्येक जगह उनका परिमाण समान हो और वे आपस में समांतर हों, तो उसे क्या कहते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जिसे ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये सब क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसके ए बिंदु पे, इसके बी बिंदु पे और इसके सी बिंदु पे प्रत्येक जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है? समान है। तो बी ए बी बराबर बी सी, तो प्रत्येक जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है? समान है। यहां भी, यहां भी, यहां भी। और ये कैसे हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो ये छठवां पॉइंट हो गया कि यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक जगह पर उनका परिमाण समान हो और वे आपस में समांतर हो, तो इसे क्या कहते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अच्छा, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि अगर वो काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगा, और एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचना संभव नहीं है। और ये भी है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को ना काटें, इसीलिए चुंबक में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। उसे हम समझ लेते हैं क्यों उनमें आकर्षण होता है और क्यों प्रतिकर्षण होता है। तो ये एक
क्षण चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है। ये दूसरा क्षण चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। हमें पता है नॉर्थ नॉर्थ में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और साउथ नॉर्थ में आकर्षण होता है। ये दूसरा चुंबक है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अच्छा, इनमें प्रतिकर्षण क्यों होता है, इनमें आकर्षण क्यों होता है, हम ये समझ लेते हैं। हमें ये पता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में प्रवेश करती हैं। ये नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएंगी, साउथ में। ये भी नॉर्थ में निकल के कहाँ जाएंगी, साउथ में। नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएंगी, साउथ में। नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएंगी, साउथ में। नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएंगे, साउथ में। अच्छा, ये फील्ड लाइन एक दूसरे को ना काटें, इसीलिए जब हम इनको समीप लाते हैं तो ये दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। क्योंकि हमें ये पता है फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यदि हम इन्हें पास लेके आएंगे, फील्ड लाइन पास में आएंगी, तो ये एक दूसरे को ना काटे, इसीलिए इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और ये हम देख लेते हैं कि ये आकर्षण क्यों होता है। हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, साउथ में। तो ये नॉर्थ से यहाँ से निकलती हैं, ये साउथ में यहाँ ना जाके यहाँ एंटर कर जाती हैं, क्योंकि इन्हें साउथ क्या मिल जाता है, पास में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती हैं, लेकिन इनको साउथ पास मिल जाता है, इसलिए फील्ड लाइन कहाँ एंटर कर जाती है, साउथ में। यही कारण है कि इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। इनमें आकर्षण होता है और इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो हम ये समझ लिए कि चुंबकीय दो क्षण चुंबकों में नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों करते हैं और नॉर्थ साउथ एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम क्षण चुंबक और इसके पहले वाले चैप्टर में जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़े थे, अब हम दोनों चैप्टर को रिलेट करेंगे कि कैसे उनमें क्या भिन्नता है। जैसे हम वहां पे पढ़े थे क्षण चुंबक, जैसे वहां पे हम पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे वहां पे था वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैसे यहाँ पे होगा चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम दोनों में रिलेट करके एक टेबल बनाते हैं, उसके बाद जो हमारे सिलेबस में है उसी को हम पढ़ेंगे। तो ये वैद्युत और चुंबक में अंतर है। जैसे वहां पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र, वैसे यहाँ पे पढ़े हैं चुंबकीय क्षेत्र। जैसे वहां पे पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैसे यहाँ पे पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे वहां पे हम वैद्युत द्विध्रुव पढ़े थे, वैसे यहाँ पे क्या पढ़ना है, चुंबकीय द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव ऐसे होता है, चुंबकीय द्विध्रुव ऐसे होता है। इसके बीच की दूरी 2l है, सेंटर O है, इसका एक पोल नॉर्थ है, दूसरा क्या है, साउथ। यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश था, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि जो वहां पे प्लस क्यू था वो यहाँ पे नॉर्थ है, जो यहाँ पे प्लस क्यू था यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है, और जहाँ जो यहाँ पे माइनस क्यू है यहाँ पे क्या है, साउथ है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे हम पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2l। यहाँ पे हम पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका सूत्र होता है m इंटू 2l। बस ये ध्यान रखना है, m जो है स्मॉल m, ये क्या है, प्रबलता है, चुंबकीय प्रबलता। क्या है ये, चुंबकीय प्रबलता। यहाँ पे इसकी दिशा होती थी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, यहाँ पे इसकी दिशा होगी साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसकी दिशा कहाँ से होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि जो वहां पे माइनस क्यू था यहाँ पे क्या है, साउथ, और जो वहां पे प्लस क्यू था यहाँ पे क्या है, नॉर्थ। तो इसकी दिशा होगी साउथ से नॉर्थ की तरफ। जैसे वहां पे हम पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, वैसे यहाँ पे भी होता है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। जबकि एनसीईआरटी में ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम सूत्र देख लेते हैं अब। इसमें इनका सूत्र क्या होता था, इसमें इनका सूत्र क्या होता है, इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता है। तो अब हम इसको मिटाते हैं और एक नया वो बनाते हैं जिसमें हम और डिफरेंस पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का।
तो अच्छी स्थिति का सूत्र वैद्युत ध्रुव के कारण ये था 2 kp/r³ और निरक्षीय में क्या था kp/r³। जबकि यहाँ पे अच्छी स्थिति में होता है μ0/4 पाई 2m/r³ और निरक्षीय स्थिति में होता है μ0/4 पाई m/r³। अब हम देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव के कारण यहाँ पे बल आघूर्ण कितना था और यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव के कारण बल आघूर्ण कितना होगा। यहाँ पे वर्क निकालेंगे और यहाँ पे वर्क निकालेंगे। तो अच्छी स्थिति का सूत्र ये था, निरक्षीय की था। और नेक्स्ट पॉइंट था छठवां था, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। यहाँ पे था टाउ बराबर पी साइन थीटा। यहाँ पे होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। यहाँ पे था एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहाँ पे था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये क्या है, डब्ल्यू बराबर एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो यहाँ पे जहां P है वहां पे यहाँ M है, यहाँ पे जहां E है वहां पे क्या है, B है। अच्छा, इसमें हम एक चीज और निकाले थे, ऊर्जा। ऊर्जा था, यहाँ पे था U बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, यहाँ पे होगा U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। ये ऊर्जा यहाँ पे है और ये ऊर्जा वहां पे था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन इसमें हमारे सिलेबस में अच्छी और निरक्षीय वाला नहीं है। हमारे सिलेबस में ये डेरिवेशन है और ये है इसमें और ये है। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो सब है, लेकिन मैग्नेटिक में सिर्फ ये करना है हमें, ये करना, छठवां और सातवां। यहाँ पे मैग्नेटिज्म में अच्छी और निरक्षीय स्थिति चुंबकीय द्विध्रुव के कारण ये वाला टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिज्म में ये वाला पढ़ना है और ये वाला पढ़ना है। अच्छी और निरक्षीय स्थिति वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, जबकि यहाँ पे अच्छी स्थिति वाला भी है, निरक्षीय स्थिति। तो इस वाले वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में हम धारावाही प्रणाली तथा क्षण चुंबक में समानता पढ़ेंगे, फ्री वाला डेरिवेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जो भी पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।